नमस्कार साथियों। हेलो हेलो, कैसे हैं आप सब? स्टडी कंटिन्यू चल रही होगी आपकी। और कल क्या जो टॉपिक अधूरा रह गया था, अधूरा क्या मतलब उसके आगे का अपन कंटिन्यू रखेंगे न्यूट्रिशन को ही। न्यूट्रिशन जो था अपना, उसको अपन कंटिन्यू रख रहे हैं न्यूट्रिशन को। ठीक है ना। तो आज का शुरुआत करेंगे अपन फैट्स की। जो तीसरा मैक्रोन्यूट्रिएंट का टाइप होता है वो फैट या लिपिड होता है। ठीक है, तो आज शुरुआत करेंगे अपन फैट की। उससे पहले हमेशा की तरह अपने माता पिता के चरणों में दो लाइनें समर्पित करना चाहूंगा मैं, कि बंद किस्मतों की कोई ताली नहीं होती है। बंद किस्मतों की कोई ताली नहीं होती है। सुखी वक्त की कोई डाली नहीं होती है। बंद किस्मतों की कोई डाली नहीं होती है, सुखी वक्त की कोई डाली नहीं होती है। जो झुक जाए माता पिता के चरणों में, उसकी झोली कभी खाली नहीं होती है। तो ये आपका आज का थॉट ऑफ द डे था दोस्तों। कृपया थोड़ा ध्यान दीजिए इसके ऊपर। चलिए शुरुआत करते हैं अपने माता पिता के चरणों में विनम्र प्रणाम करके आज के टॉपिक की। आज का टॉपिक होगा फैट। आज का टॉपिक क्या होगा? फैट। अपन ने पढ़ लिया था पहले उसके अंदर फैट या लिपिड। इसको फैट को लिपिड भी बोलते हैं। ठीक है, आज का टॉपिक जो होगा फैट या इसको लिपिड बोलते हैं। दिस टाइप ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट। ये क्या है कि मैक्रोन्यूट्रिएंट। ध्यान रखना, अपन न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं। अब ये मत समझना कि सर क्या क्या पढ़ा रहे हैं। ठीक है ना। तो मैक्रोन्यूट्रिशन का टाइप होता है। फैट की अगर बात करें तो ये वाटर के अंदर इनसोल्यूबल होता है। ये भी हाइड्रोजन की तरह, मतलब कार्बोहाइड्रेट की तरह हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और उसका वाटर का लेवल लगता है। लेकिन जिसमें वाटर कम होता है तो ये वाटर में एवोल्यूशन होता है, इनसोल्यूबल इन वाटर होता है। ठीक है, अगर इसकी बात करें अपन तो दे आर इनसोल्यूबल इन द वाटर। ठीक है, एस्टर ऑफ द फैटी एसिड, एस्टर ऑफ द एग्जाम्पल की बात करेंगे अपन तो इथर वगैरह, एल्कोहल वगैरह हो जाएंगे। ठीक है, एक मिनट रुकना। बात करते हैं इनकी कि होते क्या है। तो दे आर इनसोल्यूबल इन वाटर। दे आर इनसोल्यूबल इन वाटर। एग्जाम्पल की बात करें तो एल्कोहल मान लीजिए, इथर एल्कोहल इथर मान लीजिए। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन मान लीजिए, ईटीसी वगैरह इसके अंदर आते हैं। तो ये फैट है। अगर दोस्तों बात करें फैट की, तो फैट के अंदर क्या होता है कि मैक्सिमम एनर्जी देने की जो पावर होती है वो फैट के अंदर होती है। बेस्ट सोर्स अगर फैट का माने, एनर्जी का माने, तो वो कार्बोहाइड्रेट का 7 से 70% अपने को वो देता है। लेकिन अगर एक लिख लीजिएगा आप, एक बार अगर सीएचओ की बात करें तो 7 से 70% ऑफ टोटल एनर्जी प्रोवाइड अपने को करवाता है। और अगर फैट की माने, फैट जो होता है 15 से लेके 20% बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। लेकिन ज्यादा यही करवाता, बेस्ट सोर्स ये होता है, मैक्सिमम सोर्स ये होता है, लेकिन बेस्ट ये होता है। ठीक है, इसके बाद में बात करें प्रोटीन की, तो प्रोटीन कितनी एनर्जी प्रोवाइड करवाता है? तो प्रोटीन जो होता है वो करवाता है 7 से लेके 10%। 7 से लेके 10% एनर्जी प्रोवाइड बॉडी को करवाता है। ठीक है, अगर क्लासिफिकेशन की बात करें अपन फैट्स के, तो फैट्स का क्लासिफिकेशन दो तरह का होता है। पहला होगा इसके अंदर सिंपल लिपिड। क्या होगा? सिंपल लिक्विड लिपिड, सॉरी लिपिड क्या, सिंपल लिपिड या फैट। इसका अगर एग्जांपल की बात करें, एग्जांपल होता है ट्राइग्लिसराइड। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन के अंदर है। ट्राइग्लिसरॉल इसका एग्जांपल होता है। सिंपल लिपिड का ट्राइग्लिसरॉल इसका एग्जांपल होता है। ये जो होते हैं फैटी एसिड प्लस एल्कोहल, इनका जो कंपोजिशन होता है वो होता है फैटी एसिड प्लस एल्कोहल होता है। क्या होता है? एल्कोहल होता है। ठीक है, फैटी एसिड प्लस एल्कोहल होता है। अगर इसकी बात करें अपन कि फैटी एसिड की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, तो मैंने बताया था आपको फैटी एसिड ही होती है। फैट की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? फैटी एसिड होती है। ठीक है, तो ये ट्राइग्लिसरॉल इसका सिंपल लिपिड का एग्जांपल होता है। क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं अपन फैट्स का। उसके बाद में बात करते हैं ट्राइग्लिसराइड होता है और फैटी एसिड इसका इसका मतलब फैटी एसिड के अंदर सिंपल लिपिड फर्स्ट टाइप पढ़ रहे हैं अपन, उसका एग्जांपल होता है ट्राइग्लिसराइड। और इसका जो कंपोजिशन होता है सिंपल लिपिड का, वो होता है फैटी एसिड प्लस एल्कोहल होता है। उसके बाद दूसरे टाइप की बात करें, दूसरा अच्छा नोट कर लीजिएगा आप ये चीज कि इसके अंदर क्या क्या होता है फैटी एसिड के अंदर। एक मेरे साथियों, तो उसके बाद में उसके सेकंड टाइप की बात करते हैं अपन। फैटी सिंपल लिपिड के बाद में आता है कंपाउंड लिपिड। क्या आता है सिंपल के बाद में? कंपाउंड लिपिड। तो चलिए बात करते हैं कंपाउंड लिपिड की। दूसरा जो टाइप आएगा वो होगा कंपाउंड लिपिड। क्या होगा दूसरा टाइप?
वो होगा कंपाउंड लिपिड। कंपाउंड लिपिड या फिर भी अपन इसको बोल सकते हैं। ठीक है, अगर इसके कंपोजिशन की बात करें तो ये फैटी एसिड प्लस एल्कोहल या फॉस्फोलिपिड से मिलकर फॉस्फोलिपिड या इसके अंदर अपन फॉस्फोलिपिड ना लिख के अपन इसके अंदर लिख सकते हैं एल्कोहल या सिंपल लिपिड या सिंपल लिपिड अपन इसके अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर इसके एग्जांपल की बात करें अपन तो इसका एग्जांपल होता है फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड्स, लिपोप्रोटीन। ठीक है, अगर इसके एग्जांपल की बात करें अपन तो इसका एग्जांपल होता है फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन भी कह सकते हैं। ठीक है, लिपोप्रोटीन होता है इसके एग्जांपल, ये इसके एग्जांपल होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो लिपोप्रोटीन, जो एक वर्ड आया ना अपने यहाँ पे लिपोप्रोटीन, जिसको अपन लिपिड्स बोलते हैं। ठीक है, इसके कितने टाइप होते हैं? लिपोप्रोटीन जो होता है, लिपोप्रोटीन जो होता है वो इसके 5 टाइप अपने को देखने को मिलते हैं। कितने टाइप होते हैं? 5 टाइप अपने को देखने को मिलते हैं लिपोप्रोटीन के। तो बात करते हैं, चलो बता देता हूं मैं आपको। जो फर्स्ट टाइप जो होता है लिपोप्रोटीन का वो होता है काइलोमाइक्रोन। फर्स्ट टाइप क्या होता है लिपोप्रोटीन का? वो होता है काइलोमाइक्रोन। काइलोमाइक्रोन जो होता है, अगर इसकी बात करें काइलोमाइक्रोन की, तो काइलोमाइक्रोन जो होता है इसका अगर नॉर्मल लेवल की बात करें तो लेस देन 200 mg पर डीएल होता है। कितना होता है? लेस देन 200 mg पर डीएल। काम क्या करता है? इट इज ट्रांसफर एक्सोजीनस ट्राइग्लिसराइड। क्या करता है? एक्सोजीनस ट्राइग्लिसराइड को ट्रांसफर करता है। ठीक है, ये हो गया इसका पहला टाइप लिपोप्रोटीन का। क्योंकि अपन ने बात करी कंपाउंड लिपिड की, तो इसके अंदर फैटी एसिड प्लस एल्कोहल या सिंपल लिपिड का कंपोजिशन होता है। इसके एग्जांपल की बात करी, फॉस्फोलिपिड होता है, ग्लाइकोप्रोटीन होता है, लिपोप्रोटीन होता है। तो अपन पढ़ेंगे इसके अंदर लिपोप्रोटीन के 5 टाइप होते हैं। पहला टाइप मैंने पढ़ा काइलोमाइक्रोन। काइलोमाइक्रोन जो होता है 200 mg पर डीएल इसका नॉर्मल वैल्यू होता है। और अगर इसके फंक्शन की बात करें अपन काइलोमाइक्रोन के, तो एक्सोजीनस जो ट्राइग्लिसराइड होता है उसको ट्रांसफर करता है। अगर दूसरे टाइप की बात करें इसी के अंदर, तो चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे टाइप की ओर कि लिपोप्रोटीन के दूसरा टाइप क्या होता है। अगर दूसरे टाइप की बात करें लिपोप्रोटीन के, दूसरा टाइप होता है यहाँ पे LDL। ठीक है, फुल फॉर्म की बात करें तो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ठीक है, अब बात करते हैं एलडीएल की। बहुत सारों को पता होगा कि एलडीएल को क्या बोलते हैं, क्योंकि अच्छा जाना माना क्वेश्चन होता है ये, और सबको पता है कि लिपोप्रोटीन क्या होता है। तो इट इज आल्सो कॉल्ड बैड कोलेस्ट्रॉल। क्या होता है इसे? बैड कोलेस्ट्रॉल कहलाता है ये। क्यों कहलाता है? ड्यू टू इट prevent to transfer blood cholesterol to liver, ठीक है, और कोलेस्ट्रॉल ट्रांसफर टू लीवर टू ब्लड। ठीक है, नॉर्मल लेवल की अगर इसकी बात करें अपन, तो इसका जो नॉर्मल लेवल होता है वो होता है 70 से लेके 130 mg पर डीएल। ठीक है, एलडीएल क्या होता है? एलडीएल बता देता हूं मैं आपको, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है। अगर इसकी बात करें अपन एलडीएल की, इसको दूसरे नाम से बैड कोलेस्ट्रॉल भी जानते हैं। बैड कोलेस्ट्रॉल किस लिए कहते हैं? क्योंकि जो एलडीएल जो होता है वह ब्लड में से कोलेस्ट्रॉल को लिवर में जाने से प्रिवेंट करता है, और लिवर के कोलेस्ट्रॉल को लाके ब्लड में डाल देने से कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है और आर्टरी की हार्डनिंग हो जाती है। एथेरोस्क्लेरोसिस देखने को मिलता है अपने को, आर्टरीस्क्लेरोसिस देखने को मिलता है, जिससे कि एमआई वगैरह के चांस बढ़ जाता है। इसलिए जो भी इन केस ऑफ एमआई होता है या एंजाइना पेक्टोरिस होता है
या कोई हार्ट फेलियर का मरीज होता है उसके अंदर एलडीएल का लेवल बहुत बड़ा हुआ देखने को मिलता है। तो ये आप नोट कर लीजिएगा। दूसरी अगर बात करें अपन, दूसरा अगर अपन पूछे बात करें इसके अंदर, तो तीसरा जो होता है इसका टाइप होता है वो होता है एचडीएल। क्या होता है? एचडीएल। ठीक है, एचडीएल की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है हाई डेंसिटी वही लिपोप्रोटीन। ठीक है, और अगर बात करें तो इट इज आल्सो नेम इज इट इज आल्सो नोन एज गुड कोलेस्ट्रॉल। अब गुड कोलेस्ट्रॉल क्यों कहते हैं इसको? इट इज आल्सो नोन एज गुड कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, अब गुड कोलेस्ट्रॉल क्यों कहते हैं इसको? तो गुड कोलेस्ट्रॉल इसलिए कहते हैं इट इज ट्रांसफर ब्लड कोलेस्ट्रॉल टू लीवर, ब्लड कोलेस्ट्रॉल टू लीवर। ठीक है, ये क्या काम करता है? जो ब्लड के अंदर एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल होता है उसको लीवर में ट्रांसफर करता है, वहां जाके स्टोरेज करवाता है, इसलिए इसको अपन एचडीएल को गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। अगर नॉर्मल लेवल की बात करें इसकी, तो इसका जो नॉर्मल लेवल होता है वो होता है 40 से लेके 70 mg/dl होता है। ठीक है, तो ये नॉर्मल लेवल याद रखना भैया, क्योंकि बहुत बार एग्जाम के अंदर नॉर्मल लेवल पूछा जाता है, तो आप नॉर्मल लेवल याद रखिएगा। तो 40 से लेके 70 mg/dl इसका होता है, और 70 से लेके 130 mg/dl एलडीएल का होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अपन। अब बात करते हैं एक और, अब बात करते हैं चौथी टाइप की। चौथी टाइप में वो होगा वीएलडीएल। क्या होगा है? चौथा जो टाइप आता है वो होता है वीएलडीएल। चौथे अगर लिपोप्रोटीन की टाइप की बात करें तो वो होता है वीएलडीएल। वीएलडीएल की फुल फॉर्म की बात करें तो वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ठीक है, ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं लिपो, आप देख लेना। अब इसको भी इट इज आल्सो कॉल्ड द बैड कोलेस्ट्रॉल, इट इज आल्सो कॉल्ड बैड कोलेस्ट्रॉल। अब क्यों कहते हैं इसको बैड कोलेस्ट्रॉल? क्योंकि यह भी जो होता है वो लिपिड्स का ट्रांसफर करता है, फैट का या कोलेस्ट्रॉल का ट्रांसफर करता है। अच्छा, एग्जाम के अंदर अगर पूछ ले आपको कि एलडीएल दे दे और वीएलडीएल दे दे कि दोनों में से बैड कोलेस्ट्रॉल कौन सा होगा, तो अपन को एलडीएल पे फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है। और अगर वीएलडीएल ना देके आपको कल पूछना कि बैड कोलेस्ट्रॉल कौन सा है और एग्जामिनर के अंदर ऑप्शन आ जाएगी वीएलडीएल ही है, तो उसको अपन केवल वीएलडीएल को प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, ये 4 तरह के ये हो गए। 5 पढ़ते हैं अपन। एक कोलेस्ट्रॉल पढ़ा देता हूं मैं आपका, सॉरी माफ करिएगा। फिर पढ़ते हैं अपन फ्री फैटी एसिड। 5 टाइप क्या होगा इसके अंदर? फ्री फैटी एसिड। ठीक है, फ्री फैटी एसिड एक टाइप होता है फ्री फैटी एसिड का, जो इसके अंदर एल्ब्यूमिन मॉलिक्यूल होते हैं, वो 30 मॉलिक्यूल एंड फैटी एसिड से जुड़े होते हैं। 30 एल्ब्यूमिन जो मॉलिक्यूल होते हैं, इसके अंदर क्या होता है? जो एल्ब्यूमिन जो होता है, एल्ब्यूमिन के जो मॉलिक्यूल होते हैं, एल्ब्यूमिन मॉलिक्यूल जो होते हैं, एल्ब्यूमिन मॉलिक्यूल बाइंड विथ 30 मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड, 30 मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। कॉमन चीज होती है, एक फ्री फैटी एसिड होता है बॉडी के अंदर, जिसके अंदर क्या होता है कि एल्ब्यूमिन के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो बाइंड विद 30 मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड के साथ जुड़े रहते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन। 1 मिनट रुकना यार, वो कहाँ गया? एक और था ना। आगे बात करते हैं अपन छठे टाइप की। छठा पढ़ते हैं अपन कोलेस्ट्रॉल। क्या पढ़ते हैं? कोलेस्ट्रॉल बहुत ही अच्छा इंपोर्टेंट बॉडी के लिए रोल होता है कोलेस्ट्रॉल का। कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो ये लीवर के अंदर सिंथेसाइज होता है। क्या होता है? लीवर में सिंथेसाइज होता है। कोलेस्ट्रॉल की अगर बात करें तो लीवर में सिंथेसाइज होता है, वहीं स्टोरेज भी होता है, वहीं स्टोरेज भी होता है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल की नॉर्मल लेवल की बात करें तो 150 से लेके 200 mg/dl तक अपन इसका नॉर्मल लेवल मानते हैं। अगर लेस देन 200 mg/dl है तो बॉडी के लिए ठीक है। और अगर आइडियल के इसके की बात करें कि आइडियल कैल्शियम कितना होता है, आइडियल कोलेस्ट्रॉल कितना होता है, तो 170 mg/dl तक उसका आइडियल मानते हैं। ठीक है, और एक चीज याद रखिएगा, अगर कोलेस्ट्रॉल 220 mg/dl से ज्यादा जा रहा है, ठीक है, मोर देन 220 mg/dl, सो मोर चांस ऑफ मायोकार्डिक इन्फेक्शन।
ठीक है, ये थोड़ा चीज में ध्यान रखिएगा, दैनिक लाइफ के अंदर काम में आने की बात आती है। आजकल क्या होता है, अगर लैब्स की जो रिपोर्ट बनाते हैं ना, तो उसके अंदर उन्होंने नॉर्मल वैल्यू को चेंज कर दिया है। वो नॉर्मल देते हैं 200 से लेके 150 से लेके 220 तक, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। जो वैल्यू है वो आपकी वही है, 150 से लेके 200 ही है, 220 नहीं है। 220 से ज्यादा चल जाएगा कोलेस्ट्रॉल, तो आपके अंदर मोर चांस ऑफ एमआई के अपने को देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद में चलो बात करते हैं एक और। अब आता है डेराइव्ड लिपिड। एक टाइप और होता है लिपिड का, उसको बोलते हैं डेराइव्ड लिपिड। क्या होता है? डेराइव्ड लिपिड। अब बात करेंगे अपन डेराइव्ड लिपिड की। एक टाइप आता है डेराइव्ड लिपिड। क्या होता है? डेराइव्ड लिपिड। इसके एग्जांपल की बात करें तो मोलिसिक एग्जांपल की बात करें तो कीटोन बॉडी इसका एग्जांपल होता है। ठीक है, इसका एग्जांपल जो होता है कीटोन बॉडी होता है। ठीक है, ग्लिसरॉल इसका एग्जांपल होता है, ग्लिसरॉल इसका एग्जांपल होता है, एसिटिस के एग्जांपल होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अपन। तो फैटी एसिड जो होता है ना, ये तो अपन ने लिपोप्रोटीन के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, अब बात करते हैं अपन फैटी एसिड की। फैटी एसिड की थोड़ा बारे में बता देता हूं मैं आपको फैटी एसिड के बारे में। एक होता है फैटी एसिड, एक मिनट यार माइक्रो का क्या थोड़ा इशू चल रहा है। इसके बाद में बात करते हैं अपन फैटी एसिड की। क्या बात करेंगे अब? तो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है इसकी फैट की, वो होती है फैटी एसिड। ठीक है, अगर इसके टाइप की बात करें तो दो टाइप का फैटी एसिड होता है। एक तो होता है अनसैचुरेटेड, एक तो होता है इसेंशियल फैटी एसिड। क्या होता है? इसेंशियल, जैसे अपन ने एमाइनो एसिड पढ़े थे, वोकैबुलरी सेम का सेम यहाँ पे इसेंशियल फैटी एसिड। और दूसरा जो होगा वो होगा नॉन इसेंशियल। दूसरा जो होगा नॉन इसेंशियल फैटी एसिड। क्या होता है दूसरा? नॉन इसेंशियल फैटी एसिड। इनकी बात करें तो बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते, नॉट सिंथेसाइज इन बॉडी। ठीक है, इसकी बात है सिंथेसाइज इन बॉडी। क्या होता है ये? सिंथेसाइज इन बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं। ठीक है, अगर इसके एग्जांपल की बात करें अपन तो इसके अंदर एग्जांपल आता है अल्फा लिनोलेनिक एसिड। क्या होता है? इसके एग्जांपल की बात करें तो अल्फा लियोनोनिक एसिड। ठीक है, अल्फा लिनोलेनिक एसिड। एक होता है लिनोलेनिक एसिड, एक होता है लिनोलेनिक और एक होता है लिनोलिक। एक होता है लिनोलिक एसिड, एक क्या होता है? लिनोलिक एसिड। इसको बोलते हैं अपन ओमेगा 3 भी इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं ओमेगा 6 बोलते हैं। तो एक वर्ड आता है फैटी एसिड के अंदर, एक आता है मुफा। क्या होता है? मुफा, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया फूफा और मुफा के बारे में। ठीक है, तो अपन डेफिनेशन करके पढ़ेंगे इनको। तो इसके जो एग्जांपल होते हैं वो होता है ओमेगा 3 और ओमेगा 9 ओमेगा 6। ठीक है, इसके एग्जांपल होते हैं ओमेगा 3 और ओमेगा 6, इसके फूफा और मोफा। इसके बाद में बात करते हैं अपन अनसैचुरेटेड इसकी बात करते हैं अपन नॉन एसेंशियल की। तो पाल्मिक ऑयल इसका एग्जांपल होता है, पाल्मिक ऑयल या ओलिक ऑयल। पाल्मिक ऑयल या ओलिक ऑयल इसका एग्जांपल होता है। यहाँ पे भी वर्ड आता है पुफा। क्या आता है? पुफा, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इसकी फुल फॉर्म की बात करें अगर अपन तो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड तो निकलेगा। ठीक है, अगर इसका एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे एग्जांपल आएगा ओमेगा 9। क्या एग्जांपल आएगा? ओमेगा 9। आप पढ़ते होंगे टेबलेट में आता है ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9, तो ये इसके एग्जांपल होते हैं। तो एसेंशियल फैटी एसिड जो होते हैं, दो तरह के होते हैं। पहला होता है एसेंशियल फैटी एसिड, दूसरा होता है नॉन एसेंशियल फैटी एसिड। बात करें एसेंशियल की, नॉन सिंथेसाइज इन द बॉडी, ये मतलब बॉडी के अंदर सिंथेसाइज नहीं होते हैं। नॉन एसेंशियल फैटी एसिड जो होते हैं बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं। और अगर बात करें अपन इसके एग्जांपल की, अल्फा लिनोलेनिक एसिड, लियोनिक एसिड, और अगर इसके अंदर एक वर्ड आता है मुफा, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, इसके फुल फॉर्म होती है। अगर इसके एग्जांपल की बात करें तो ओमेगा 3 और ओमेगा 6। एग्जाम में पूछा गया बहुत बार कि ओमेगा 3 और ओमेगा 6 इसका एग्जांपल है, तो अपने बोलना मुफा, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, इसके बाद में बात करें नॉन एसेंशियल फैटी एसिड की, सिंथेसाइज इन द बॉडी। इसके पाल्मिक ऑयल, ओलिक ऑयल होता है। पोफा एक वर्ड आता है, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड।
इसके एग्जाम्पल बात करें तो ओमेगा 9 इसका एग्जाम्पल होता है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं अपन। एक जो होता है ये कोकोनट जो होता है सैचुरेटेड फैटी एसिड के अंदर आता है। कोकोनट जो होता है ना उसको अपन बोलते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड। लिखा देता हूं मैं आपको, ये कभी कभी बन जाता है एग्जाम में क्वेश्चन, आपके पास लिखा होगा तो आपको समझ में आएगा तो आप उसको देख सकते हैं। एक होता है कोकोनट ऑयल। क्या होता है? कोकोनट ऑयल जो होता है वो होता है सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। क्या होता है? सैचुरेटेड फैटी एसिड के अंदर आता है। ठीक है, तो ये आपके फैट्स और फैटी एसिड के बारे में कंप्लीट हुआ। उसके बाद में बात करते हैं डेफिशिएंसी ऑफ एसेंशियल एसिड, डेफिशिएंसी ऑफ एसेंशियल फैटी एसिड। अब बात करते हैं, एक डिजीज होती है पायरोडर्मा। ठीक है, पायरोडर्मा ये होती है डेफिशिएंसी ऑफ एसेंशियल फैटी एसिड। ठीक है, इसकी जो डिजीज होती है एक पायरोडर्मा नाम की डिजीज होती है, तो वो होती क्यों है? ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एसेंशियल फैटी एसिड। इसके अंदर होता क्या है? इसके अंदर देखने में तो टोड स्किन देखने को मिलती है, हाइपरकेटोसिस देखने को मिलता है, हनी इरेप्शन देखने को मिलता है। ठीक है, एक तो अपने को यहाँ मिलेगी टोड स्किन। क्या मिलेगी? टोड स्किन। ठीक है, एक हनी इरेप्शन ऑफ द स्किन, हनी इरेप्शन ऑफ स्किन देखने को मिलती है, एक टोड स्किन देखने को मिलती है। ठीक है, और एक हाइपरकेटोसिस देखने को मिलता है। क्या मिलता है? हाइपरकेटोसिस। हाइपरकेटिन प्रोटीन जो होता है वो एकदम ड्राई होके जल जाता है। देखा ना पायरोडर्मा एक जो होती है वो मान लीजिए एक स्किन डिसऑर्डर कहलाता है, फैटी एसिड की कमी से होता है, तो हाइपरकेटोसिस देखने को मिलता है। वहां पे केटिन प्रोटीन बढ़ जाएगा और वो टूट के बाद नीचे गिरने लग जाएगा। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं अपन डेली रिक्वायरमेंट ऑफ द फैटी एसिड। अपन ने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट का 300 ग्राम पर डे होता है, प्रोटीन का अपन ने पढ़ा। तो अपन अब बात करते हैं इसके अंदर आरडीए ऑफ फैटी एसिड। क्या होता है? आरडीए ऑफ फैटी एसिड। अगर इसके आरडीए की बात हो 30 से लेके 50 ग्राम पर डे इसका आरडी होता है। ठीक है, ये नॉर्मल यही क्वेश्चन आता है, एडल्ट का ये अलग डिफरेंट नहीं पड़ जाता है, पूछा गया तो एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जाता है, 30 से 50 ग्राम पर डे इसका आरडीए होता है। इसके बाद में बात करते हैं अपन फंक्शन की। इसके फंक्शन क्या क्या होते हैं? क्या बात करेंगे अपन? फंक्शन की बात करते हैं। इसके फंक्शन क्या क्या होते हैं? फंक्शन की अगर बात करें तो ये एनर्जी देता है। सबसे ज्यादा एनर्जी किससे मिलती है? मैक्सिमम एनर्जी मिलती है, मैक्सिमम एनर्जी जो मिलती है वो मिलती है अपने को फैट से। तो इसका 1 ग्राम जो फैट होता है ना, 1 ग्राम फैट वो लगभग 9 किलो कैलोरी अपने को प्रोवाइड करवाता है। अगर जूल में पूछे तो 37 जूल। ठीक है, ये थोड़ा याद रखिएगा। 1 ग्राम फैट जो होता है वो 9 किलो कैलोरी प्रोवाइड करवाता है। 1 ग्राम फैट जो होता है वो 9 किलो कैलोरी प्रोवाइड करवाता है और उसको अगर 36 जूल उसको बोलते हैं। ठीक है, दूसरे अगर फंक्शन की बात करें तो ये सेल मेम्ब्रेन कंपोनेंट जो सेल मेम्ब्रेन जो होती है, सेल मेम्ब्रेन का कंपोनेंट बनाता है। सेल मेम्ब्रेन का कंपोनेंट्स बनाता है। सेल में कंपोनेंट जो होता है फॉस्फोलिपिड। क्या होता है? फॉस्फोलिपिड प्लस प्रोटीन से बनी होती है। ठीक है, तो ये फॉस्फोलिपिड जो बनाता है वो अपने पढ़ा था, कंपाउंड लिपिड का एग्जांपल है। कंपाउंड लिपिड का एग्जांपल पढ़ा अपन ने, तो वहां पे ये देखने को अपने को मिलता है। ठीक है, ये आज का फैटी एसिड आपका कंप्लीट हुआ है। एक दो बातें बता देता हूं मैं आपको। इसके बाद में बात करते हैं अपन कि अगर पूछे आपको कि मोस्टली क्या पूछा जाता है कि बता देता हूं मैं आपको एक चीज और डाइजेशन के बारे में, इनका डाइजेशन कहाँ कहाँ और कैसे कैसे होता है। अगर बात करें सीएचओ की, कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन जो होता है वो माउथ से स्टार्ट हो जाता है, माउथ से स्टार्ट हो जाता है। सैलाइवरी ग्लैंड जो रहती है, सैलाइवरी ग्लैंड जो होती है वो टाइलिन एंजाइम सीक्रेट करती है। टाइलिन एंजाइम के द्वारा इसका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब बात करें पर प्रोटीन की, प्रोटीन का जो वो होता है वो स्टोमक से चालू हो जाता है, स्टोमक से चालू हो जाता है। ठीक है, बाइल वगैरह पैनकेटिक जूस वगैरह निकलते हैं ना, उससे चालू हो जाता है, स्टार्टिंग होता है। मैक्सिमम तो इंसान के अंदर होता है, स्टार्टिंग बता रहा हूं मैं। ठीक है, बात करते हैं फैट की। फैट जो होता है वो होता है इंटेस्टाइन के अंदर, डाइजेशन चालू जो होता है इंटेस्टाइन के अंदर होता है किससे? बाइल से।
बाइल से होता है। बाइल क्या करता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। अब बाइल इमल्सिफिकेशन में कैसे पहुंचता है, तो वो पहुंचता है इंस्पेक्टर ऑफ ओडाई के थ्रू। किसके थ्रू पहुंचता है, इंस्पेक्टर ऑफ ओडाई, इंस्पेक्टर ऑफ ओडाई, एम्पुला ऑफ वेटर, एम्पुला ऑफ वेटर। तो बहुत बार एग्जाम पूछा गया है कि बाइल का जो इंटेस्टाइन के अंदर फ्लो जो होता है कंट्रोल कौन करता है, तो वो करता है इंस्पेक्टर ऑफ ओडाई करता है। बाइल का जो बाइल का जो एग्जांपल उसको इंस्पेक्टर ऑफ ओडाई कंट्रोल करता है बाइल के कंट्रोल को। अब होता क्या है, जैसे मैं बता देता हूँ आपको, स्प्लीन जो होता है, स्प्लीन जो होता है वो जो इनडायरेक्ट बिलिरुबिन जो आरबीसी वहां पे डेस्टन होती है स्प्लीन के अंदर, ठीक है, आरबीसी डेस्ट्रेशन होगी स्प्लीन के अंदर, तो स्प्लीन क्या करेगा कि स्प्लीनिक आर्टरी के थ्रू उसको लिवर में भेज देगा। तो वहां पे जो आरबीसी डेस्ट्रेशन होती है वहां से इनडायरेक्ट बिलिरुबिन बनता है, इनडायरेक्ट बिलिरुबिन बनता है, ठीक है, इनडायरेक्ट बिलिरुबिन बनता है। वहां जाके वो लीवर में जाएगा, लीवर के अंदर एक एंजाइम होता है यूडीसीपी एंजाइम होता है, उसकी यूडीसीपी होता है, कौन सा होता है, एक एंजाइम होता है लीवर के अंदर, तो वहां जाके उसको ये डायरेक्ट बिलिरुबिन के अंदर चेंज कर देगा या डायरेक्ट बिलिरुबिन के अंदर चेंज कर देगा, ठीक है, डायरेक्ट बिलिरुबिन चेंज कर दिया तो वहां से राइट हेपेटिक और लेफ्ट हेपेटिक आर्टरी जो होती है वो मिलती है, वहां पे सिस्टिक डक्ट निकलती है, तीनों निकल के कॉमन सिस्टिक डक्ट बनाते हैं, कॉमन सिस्टिक डक्ट निकलेगी, गॉलब्लैडर से सिस्टिक डक्ट निकलती है। और अगर स्टोरेज की बात करें कि बाइल जो स्टोरेज होता है बाइल का वो टेम्पररी गॉलब्लैडर के अंदर स्टोर होता है 30 से 80 ml तक उसके अंदर बाइल स्टोरेज रहता है। डेली प्रोडक्शन की बात करें अगर अपन तो 500 ml से ज्यादा, सॉरी 500 नहीं, कुछ ज्यादा है, अबाउट 1000 ml के आसपास बाइल डेली प्रोडक्शन होता है, ठीक है, और 30 से 80 ml बाइल जो होता है गॉलब्लैडर में स्टोर होता है। कॉमन बाइल डक्ट निकलेगी, कॉमन बाइल डक्ट अब पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक डक्ट आ रही है, मेन पेनक्रियाटिक को अपन बोलते हैं मेन पेनक्रियाटिक डक्ट, और एक होती है एसएससी पेनक्रियाटिक डक्ट, तो एसएससी को बोलते हैं संटोरानी और पेनक्रियाटिक को बोलते हैं अपन मेन पेनक्रियाटिक को निकलती है वहां से, तो वो जाके ये यहाँ से पेनक्रियाटिक डक्ट आई, यहाँ से कॉमन बाइल दोनों मिलके हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट बनाते हैं, हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट बनाएंगे, ये जाके इंस्पेक्टर ऑफ ओडाई के अंदर खुलेगी। तो बाइल वगैरह पेरेक जूस वगैरह जो भी आता है वो इंटेस्टाइन के अंदर D2 पार्ट में खुलती है, खुलती भी क्या है ड्यूडेनम के D2 पार्ट के अंदर खुलती है, ड्यूडेनम के स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम के D2 पार्ट के अंदर खुलती है, ठीक है। तो ये थोड़ा आज के इनके फैटी एसिड मैक्रोन्यूट्रिएंट, अब फैटी एसिड के लिपिड के बारे में था, और आज का जो टॉपिक हुआ मैक्रोन्यूट्रिएंट का वो कंप्लीट हुआ है। कल से अपन मैक्रोन्यूट्रिएंट पढ़ेंगे, ठीक है ना, तो तैयार रहिए मैक्रोन्यूट्रिएंट के बारे में। कल से अपन विटामिन की शुरुआत करने वाले हैं, बहुत अच्छा टॉपिक होगा विटामिन, हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। थैंक यू वेरी मच। आज का टॉपिक आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि इंटेस्टाइन के अंदर बाइल इमल्सिफिकेशन होता है, तो इंटेस्टाइन के अंदर होता है, एग्जामिनर बहुत बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि अब किसी पेशेंट को पहले कार्बोहाइड्रेट भी दिया, फैट भी दिया, प्रोटीन भी दिया, तो सबसे पहले एक्सीडेशन किसका होगा, मतलब बॉडी से एक्सीडेंट कौन सा होगा, तो एब्जॉर्प्शन के बाद, डाइजेशन के बाद में बॉडी से एक्सीडेंट किसका होगा, तो सबसे पहले अगर पाउच किसका हो रहा है तो माउथ ही होगा, तो उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले बाहर निकलेगा, उसके बाद प्रोटीन निकलेगा, उसके बाद फैट निकलेगा, ठीक है, तो याद रखिएगा। और बाइल का जो कंट्रोल होता है, फ्लो का कंट्रोल होता है D2 पार्ट के अंदर, वो इंस्पेक्टर ऑफ ओडाई के थ्रू होता है, ठीक है। तो ये आज का टॉपिक था दोस्तों, आई होप आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। अब अपन ने मैक्रोन्यूट्रिएंट पढ़ लिया है, अब कल से अपन शुरुआत करेंगे माइक्रोन्यूट्रिएंट की। माइक्रोन्यूट्रिएंट के अंदर क्या क्या आते हैं, विटामिन और मैंने बताया था, विटामिन और मिनरल्स आते हैं। विटामिन जो होते हैं 2 तरह के होते हैं, विटामिन जो होते हैं 2 तरह के होते हैं, मैक्रो और माइक्रो, सॉरी फैट और वाटर सोल्यूबल। और अगर बात करें अपन मिनरल्स के 2 तरह के होते हैं, मैक्रो और माइक्रो मिनरल्स होते हैं। तो कल से अपन शुरुआत करेंगे इन दोनों टॉपिक की। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आज के लिए साथ देने के लिए। वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।